वेलकम गाइस, चलिए स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर रीडिंग करने जा रहे हैं कि किसकी नज़र आप पर है। ठीक है, किसकी बुरी नज़र आप पर है, तो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। रिक्वेस्टेड ये रीडिंग है, तो चलिए ये रीडिंग में रिव्यूअर्स पर किसकी बुरी नज़र है। किसकी बुरी नज़र है। पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और गाइस, ये रीडिंग जो रहेगी वो एनर्जी पर है। जब भी आप देखेंगे तब से आपको ये कि किसकी नज़र, किसकी बुरी नज़र आप पर है, ये चीज़ें आपको देखने पर मिलेंगी। ठीक है, और क्या बोलती है ये रीडिंग, आपको क्या क्या बताती है, क्या छुपा है इस रीडिंग में। चलिए आइए देखते हैं। किसकी बुरी नज़र है। तो गाइस चलिए, ये रीडिंग आ गई है कि आप पर किसकी बुरी नज़र है। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, ठीक है, और राशि पर आधारित नहीं होती है। आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। राशियाँ में ऐसी एनर्जी को, ऐसी चीज़ों को बताती है जो सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी पर आ रही होती है या सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो ये उसी पर आधारित है, लेकिन सभी राशियाँ इसमें सभी लोगों के लिए है। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज होगा। तो किसकी बुरी नज़र आप पर है गाइस, यहाँ देखने में आ रहा है। सबसे पहले तो प्रश्न का उत्तर कि किसकी बुरी नज़र है आपके ऊपर। यहाँ पर एक कोई बंदा है जो बीच की एज का हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 50 तक की एज, 50 तक की एज के हो सकते हैं, ऐसा कोई बंदा है। ठीक है, 40 से 50 ज़्यादा है, आप तो 30 से 50 के बीच में बुरी नज़र है। और एक कपल बोल सकते हैं या एक फैमिली बोल सकते हैं, जो हो सकता है आपके रिलेटिव हों, जान पहचान के हों, ठीक है, फैमिली के हों यहाँ से। और एक कोई बंदी है, ठीक है, कोई लेडी है जो काफ़ी हो सकता है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और काफ़ी रिच भी हो सकती है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जो डेट है कि बुरी नज़र आप पर क्यों रखते हैं, या किस विवाद को लेकर, या किसी रीज़न, किसी चीज़ को लेकर के, या ख़ास तौर से अगर बोला जाए कि इनकी बुरी नज़र आपके ऊपर किस तारीख पर बैठी, या किस बात को, किस ऐसा समय टाइम रहा हो, तो 7 तारीख बहुत ज़्यादा है, 5 तारीख है, 2 तारीख है और 6 तारीख है। कंफर्म हो सकता है कि यस, 6 तारीख बहुत लोगों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, 7 तारीख जैसे मैंने बताया, अब 5 तारीख बताया है, ये कंफर्म डेट है। 2 तारीख बतलाया है, 6 है, 7 है। ऐसी डेट्स पर आपके साथ मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, दिक्कतें आती रही होगी, या विवाद हुआ होगा, या फिर निगेटिव एनर्जी भेजी गई होगी। बुरी नज़र बना करके रखना, आपको वॉच करना, देखना, कर्स करना, श्रापित करना, श्राप देना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, इन डेट्स को हुआ है, या पर्टिकुलर इन डेट्स पर ऐसा कुछ चीज़ हुआ है, या होता है, आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है, ये चीज़ें कंफर्म हैं। अब आ जाता है कि किसकी बुरी नज़र है, तो मैंने वो भी बता दिया है कि यहाँ पर कौन लोग हैं जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं। अब
चीज़ आती है कि क्यों, किस लिए, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जी पूर्व से अगर देखा जाए तो ये वही लोग हो सकते हैं गाइस, इनके साथ आपका पहले कुछ ना कुछ विवाद या मनमुटाव, झगड़ा, और बहुत ज़्यादा बोला जाए तो विवाद दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, कुछ लोगों का मारपीट दिख रहा है। ऐसे लोग हैं ये लोग, ठीक है। मारपीट भी हुआ है, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। और एक बात और बता दें कि ये काफ़ी लंबे समय से आपके पीछे पड़े हो सकते हैं। ये अभी की ऐसी एनर्जी नहीं है कि ये कुछ नया ऐसा हुआ हो। ये जब से बातें हुई हैं या जो मैंने डेट्स बतलाई हैं, वो उस जो चीज़ें आई होंगी सामने, विवाद का एक कारण बना होगा, मनमुटाव का कारण बना होगा, उन डेट्स पर ये बहुत ज़्यादा इन्होंने रिएक्ट किया है आपके ऊपर। बुरी नज़र तब से इन्होंने रखना शुरू किया या स्टार्ट किया, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर कि चूँकि आपकी एनर्जी स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो पहले नेगेटिव थी, फिर उसके बाद अब पॉजिटिव हुई, फिर और पॉजिटिव हो। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि आप संभल कर चलते हुए भी बीच के रास्ते में दिखे हैं। कुछ सोच विचार करना, कुछ ऐसी चीज़ों पर कहते हैं ना, अपना विश्वास जमाना, जानने की कोशिश करना, पता करना, ये सारा टाइम आपका इस बीच में गया है। कन्फर्म है ये जो रीडिंग है बहुत पक्की जाएगी आप में से सभी के ऊपर। या नहीं जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आपको बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेगी, वो करेगी तो पूरी 100% करेगी, उससे ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत एक क्या कहना चाहिए, फास्ट और सटीक एनर्जी, जिसको बोलते हैं ना कि आप एनर्जी को हर वक्त गेन कर रहे हैं, हर वक्त अपने अंदर ले रहे हैं। और उस एनर्जी से जैसे कि आप कहते हैं ना, हर चीज़ का सामना करते चलना। आप अकेले शुरू से नहीं थे, आपको फील होता होगा कि मैंने ही इतना स्ट्रगल किया है, मेरे ऊपर ही बुरी नज़र रखते हैं, मुझे ही नज़र मारते हैं, या फिर मेरे पीछे ही पड़े हैं लोग। ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से मेरे साथ ही विवाद क्यों हुआ, मुझे ही क्यों फंसाया, मेरे चीज़ों को लेकर के ही क्यों इतना परेशान किया जाता है। तो गाइज़, जो ये सारी चीज़ें हुई ना, वो आपने अपनी एनर्जी के बलबूते, ये बोलना चाहिए, थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ ही सही, पर अपनी एनर्जी के साथ साथ इन चीज़ों का सामना किया है, ठीक। तो किसकी बुरी नज़र है, यहाँ पर और भी चीज़ों को आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो पॉजिटिविटी आपकी बनी हुई थी उसके आधार पर अगर देखा जाए तो फाइट तो आपने किया और इन चीज़ों से निकल रहे हैं। जो लोग अभी इन चीज़ों में आए हैं, आपके जैसे काम बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, शारीरिक रूप से भी प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, मानसिक रूप से भी दिख रहा है, और आर्थिक परेशानियों का भी दिक्कत बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। कुछ ऐसे काम आपके जो इंसान सोचता है कि नहीं 100% ये हो जाएगा, और आपका ही किया काम है, या आपकी ही मेहनत है, और वो नहीं हुआ, रुका हुआ है। दूसरा ये, आप शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान दिखते होंगे, मतलब शारीरिक पीड़ा, परेशानी, दिक्कत, कोई बीमारी, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक हो रहा है फिर हो रहा है, ठीक हो रहा फिर हो रहा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता। आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ डिपेंडेंसी भी दिखती है, आपकी परेशानियाँ ऐसी दिखती है कि किसी से हेल्प लेना या किसी ने आपको हेल्प किया हो। ये जो है सारी चीज़ें आपकी लाइफ में परेशानी, दिक्कतों का जैसे होता है। रिलेशनशिप आपकी बराबर बहुत अच्छी चल रही है, चाहे वो दोस्त के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, पार्टनर हो, लवर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो, अच्छा चल रहा है। अचानक से उनके बीच में एकदम परेशानियों, दिक्कतों का दौर आ जाना, ठीक है। उसका रास्ता बदल देना, या तो हस्बैंड का रास्ता बदल दिया गया है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात बताइए, या तो वाइफ का रास्ता बदल दिया गया। ये बुरी नज़र का ही वो रहता है कि इंसान देखता है, बद्दुआओं और बद नज़र से देखता है। तो एक बार तो नज़र ऐसा रहता है जब आपकी एनर्जी लो है या फिर आप किसी परेशानी में है, तो ये ज़्यादा अगर आप डरे हुए हैं, भय में हैं, चिंता में, तो ज़्यादा रिएक्ट करती है और एक्ट भी बहुत जल्दी करती है। तो आपके ऊपर इसने असर भी बहुत ज़्यादा डाला है। और ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आप में से कुछ फैमिलीज़ में या कुछ ऐसे पार्टनर्स हुए होंगे, आपका पार्टनर्स आपसे दूर हट गया होगा, डाइवर्ट हो रहा होगा, या फिर उसकी सोच, उसकी लाइफ में कोई और भी पार्टनर या फ्रेंड ऐसे आए होंगे, ठीक है, जो आपको परेशानी का कारण सामना करना पड़ा होगा।
फैमिली वालों के लिए क्लियर बोल सकते हैं कि आपकी जान पहचान, आपके खास अपने लोग, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स हो सकते हैं बुरी नज़र रखने वाले, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। और आप में से कुछ लोग के लिए आपकी लव लाइफ से संबंधित, चाहे वो आपके पार्टनर की साइड से हो या आपकी साइड से हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बातें आती हैं कि ये जो फैमिली या रिलेटिव हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं, तो इनके साथ पूर्व में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसका असर जो रहता है कि ये एक अपनी नज़र बना कर रखते हैं। दिखाना इनका ये रहता है कि हम बिज़ी हैं या काम कर रहे हैं, बट आपकी एनर्जी पर जो आपकी एनर्जी लेवल है ना, उसको लो करना चाहते हो। कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी एनर्जी लेवल लो होने की वजह से अटैक किया, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर से बोलूँ 60% लोगों की एनर्जी ने अटैक किया है आप पर, बुरी नज़र रखने वालों पर। लेकिन बुरी नज़र जो होती है वो बद्दुआएं दे सकती है, बदनीयती रख सकती है, आपका बुरा करवा सकती है किसी के माध्यम से, पर कर नहीं सकती है। एक बात याद रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी पॉजिटिविटी कहीं इन चीज़ों को रोकती है, लेकिन आप नेगेटिव होते हैं तो ये असर बराबर से करती होगी। ठीक है, आपकी कर्मा, आप कैसे काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, यहाँ पर आपकी काफ़ी चीज़ों में अगर देखा जाए तो अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अबंडेंस, सुख समृद्धि आपकी लाइफ में आए। हालांकि ये जो चीज़ें आती हैं ना, उसका रीज़न ही यही रहता है कि जो बद्दुआ बदनज़र रखता है या फिर ईवल आई जिसकी रहती है, तो वो पूरे टाइम क्यों आपको टारगेट करते हैं? क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना चाहते हैं। जो आपकी लाइफ में कई कामों के मुकाम आप हासिल करते हो, आप अपनी मेहनत से करते हो, या बहुत ज़्यादा अपना टाइम देते हो, या फिर अपने आप को किसी चीज़ में लगा देते हो, काफ़ी पैशन भी दिखता है, पैशनेट भी आप यहाँ पर दिखाई देते हैं, ऐसी चीज़ों में उलझते हैं जिसकी वजह से लोग आपको टारगेट करते हैं, या आप पर जो आपके ख़ास हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ें, या आप अपनी सोशल लाइफ में आगे बढ़ें, या फैमिली लाइफ में आगे बढ़ें, या अपनी जॉब या बिज़नेस करियर में आगे बढ़ें। यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ का अगर बोला जाए तो आप पढ़ाई में आगे बढ़ें। ऐसी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कहीं आपका नेम होता है, आपकी वैल्यू बढ़ते हुए नहीं देखना। ये जो रहती है, ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ाता, आपका रेस्पेक्ट बढ़ाता, आपको चार लोगों के सामने लाता, आपको समृद्धि देता, आपको शांति देता, आपको सुख देता है, आपको चैन देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिलता है, आपकी स्पिरिट गाइड का होता है, आपका गार्डियन एंजल जो होते हैं वो आपको यहाँ पर संभालते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके बैठे होते हैं। एक बोला जाए ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें आपके पास आती है, आप अट्रैक्ट करते हो, मनी को हो, समृद्धि को हो, सुख को हो, शारीरिक स्वस्थता को हो, परिवार की खुशियाँ हो, उसको अट्रैक्ट करते हो। ये चीज़ें जो सामने वाला रहता है, जो देख रहा होता है, आपको वॉच कर रहा होता है, वो पसंद नहीं करता है। ठीक है, इसलिए उनकी बुरी नज़र आप पर है, और वो पीछा कर रही है। अभी से नहीं, पहले भी हुआ, लंबे समय से चल रहा, और ये चीज़ें अभी भी चल रही। जिनको नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका रीज़न इसके पीछे कुछ ना कुछ हद तक ये रहता है। दूसरा ये कि आपको अपना सेटअप एक लाइफ में जैसा आप चलाते हैं, चलता है, सक्सेस, सफलता, चीज़ें आपको मिलती जाती है, आपकी एनर्जी लेवल भी और एकदम से डाउनफॉल होने लगता है। आपको लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया, और एक बार नहीं कई बार ऐसा होता जाता है कई क्षेत्रों में। तो आप यकीन मानिए, इसमें उनकी बुरी नज़र, आप उनका श्राप या उनकी बदनीयती जो खुद भी करते हैं, या एक नेगेटिव एनर्जी भेजना, ब्लैक एनर्जी भेजना, वो चीज़ें दिखती हैं। आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करना, करवाना, आपको डिस्टर्ब करना, दूर करना, रोते हुए देखना, चीखते चिल्लाते हुए देखना, आपको ऐसा परेशान करेंगे कि आप अपने दुख किसी को बोल ही नहीं सकते, शेयर ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। ऐसी चीज़ें आती हैं, और इनका ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनकी कहना चाहिए अंदर से जो इंसान रहता है ना, वो चीज़ इनके अंदर भरी हुई पड़ी रहती है। ये कहीं ना कहीं लोगों को खुश नहीं देख सकते हैं, लोगों के आपका चीज़ों के साथ अपोजिट करना, मतलब आप खुश है
तो आपको दुखी देखना। आपकी लव लाइफ है तो आपकी उस लव लाइफ में इंटरफेरेंस, परेशानी, आपको दुखी देखना, डिस्टर्ब करना। आपकी फैमिली लाइफ है तो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करना। सामने से ये आएंगे बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल रहेंगे, बट इनके अंदर को खोरा होता है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी नज़र आप पर इस तरीके से रखे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, पर वो पीछे से आपको, जैसा होता है ना कि बस फॉलो करना, पीछा करना, दौड़ना, नज़र रखना, बदनीयती के साथ ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, अगर आप बोल सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोटेक्शन को लेकर के भी ये परेशान कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत डीप है, बहुत अच्छा है, फेथ है, विश्वास है। आपको एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर पर, एंजल्स पर, यूनिवर्स पर, गॉड पर, कुछ भी बोलिए, स्पिरिट गाइड पर, एंसेस्टर्स पर आपका कहीं ना कहीं बिलीव और विश्वास, और आप उनको मानते हैं और नतमस्तक होते हैं, सिर झुकाते हैं। उस शक्ति के सामने आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो आपको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि वो चीज़ें कहीं ऐसे आती हैं आपके साथ कि ये बहुत सोच समझ कर करते, परेशान हो जाते कि ऐसा क्या है इनके साथ जो इनको सेव करता है, इनको बचाता है। ये बुरी नज़र वाले जो आप पर बुरी नज़र रखे हुए हैं, ये रखते हैं, हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो यही सोचते हैं, ये उनकी एक परेशानी का कारण है जो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, या आपका विश्वास होता है। और किसकी नज़र आप पर बुरी है, या फिर ये ऐसे कौन से लोग हैं, ये क्यों हैं, क्या कारण है, किस तरीके से रखे हुए हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो आप बहुत मामले में, जैसे आप धीर गंभीर हो सकते हैं, आप सोच समझ कर आपने ऐसा कुछ काम किया हो सकता है जिसकी वजह से इनको इन बातों को लेकर के कि आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो, ये होने नहीं देना चाहते। आप अपनी लाइफ में, हो सकता है कि आपने शेयर किया है, किसी से बोला है आपने, आप अपने अपनों से बोला हो, वो बात इनके पास तक गई है, ये तो है कंफर्म, कोई ना कोई बात तो आपकी गई है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आपने बोला हो, चाहे वो आपसे किसी ने पूछा हो, या फिर इनको खुद को भी पता चला हो, इन्होंने भांप लिया हो, इनको समझ में आ गया हो कि यस, ये इच्छा ये काम पर लगी है और इनकी ये काम होने वाला है, जिस पर इन्होंने नज़र लगा कर रखी हुई है। एक बोला जाए कि ब्लैक स्पेल करना, नेगेटिव स्पेल, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये चीज़ें उन्होंने भेज के रखी है। हो सकता है आपकी लाइफ का बहुत बड़ा काम हो, मकसद हो, ड्रीम हो, सपना हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, फैमिली के लेकर के कुछ इच्छाएं हो, आपका सपना हो, जिसमें इनको ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस, ये सक्सेस और सफलता का ग्राफ इनके पास है, लेकिन कहीं इन चीज़ों को ये समझना नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि अपने आप को भी नहीं समझना चाहते हैं, या उस लाइफ में नहीं लाना चाहते, ऐसी एनर्जी में नहीं लाना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो वो दूसरों के लिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो कि एक हाथ में तो वो स्वागत करते हैं, दूसरी ओर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं जो उनके पास नहीं होता है, और उस पर वो दूसरे को देखकर अटैक कर देते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं, और इसलिए रखते हैं और इसलिए ये कर रहे हैं। और रीज़न और गहराई की बात बताएं, और भी ज़्यादा आपको बता रहे कि ये रीडिंग आपको करेगी रेजोनेट तो पूरी तरीके से करेगी, नहीं करेगी तो बिल्कुल ही करेगी, और करेगी तो आपको ऐसे ही करेगी कि एक क्लू के साथ आपको सामने लाकर हकीकत रखेगी। तो ये जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल हो सकता है कि इस एनर्जी को आपने गेन करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर क्लियर आपकी एक एक बातों को बतला रही है, बोल रही है। ठीक है, अब कुछ लोग को रीडिंग देख करके, एक ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, उसको वैसे ही लेना चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, मेरा सबमिशन है कि जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही लें, पर्सनल रीडिंग की तरह न लें। कुछ लोगों के ऊपर इतनी आपके ऊपर इतनी सही जाती है, इतना सब कुछ रेजोनेट होता है कि आप उस पर डूब जाते हैं, और फिर आप भूल जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ें तो है मेरे साथ, ठीक है, पर आप वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं, या उस तरीके से आप सोचने लगते हैं, है ना, कि आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए बोला गया, मेरे लिए कहा गया। बट जो एनर्जी आती है, जो सबसे ज़्यादा सामने होता है, उस बात को आपके सामने रखा जाता है, रेजोनेट करती है,
बहुत सही है। इसमें ऐसी बातें होती हैं, अगर आप शुरू से लेकर पूरे वीडियोस और पूरी चीज़ें आप उठाकर देखो तो आपको गाइडेंस मिलेगी। जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आपको गाइडेंस भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको सोच भी मिलेगी, आपकी परेशानी भी सामने दिखेगी, उसका हल भी मिलेगा, बस उसको फॉलो करना है। बजाय रोने के, परेशान होने के, मैसेज करने के और इतना दुखी होने के कि अपने ऊपर पर्सनली आप ले करके बैठो। इस दुनिया में सबके साथ परेशानी है, सबके साथ दिक्कत है, बट कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर जा पाते हैं और जिसका रास्ता यूनिवर्स ही मोड़ कर यहाँ कर ले कर के आता है। चाहे आप न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या फिर टैरोट कार्ड हो, या फिर आप पूजा पाठ भक्ति, या फिर इंसानियत का काम करना, सोशल वर्क करना, सोशल लाइफ में आना, लोगों की हेल्प करना, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा करना, आप ऐसी लाइफ से जुड़ जाते हो। ऐसा कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो जाता है और करवाने वाला ऊपर वाला ही रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, ये आप याद रखिएगा। उनमें से आपको एक चुनता है ऊपर वाला। तो ये एनर्जी भी आपको इसीलिए दी जाती है, या फिर आपको रास्ता गाइड किया जाता है कि चलो यहाँ आए हो तो इधर को देखो, सुनो, समझो, फिर आगे जाओ। कहीं ना कहीं आपको बचाने वाला भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप ही हर वक्त आप परेशानियों दिक्कतों को झेलोगे। तो ये वही एनर्जी है कि आपकी चीज़ आपके सामने मुखड़ा कुछ और लगाते हैं, फिर पीछे से कुछ और कुक करते हैं, ये लोग पकाते हैं। इनके मन में कुछ और आपकी फैमिली को लेकर के चल रहा है, आपके सपनों को लेकर के चल रहा है, आपके ऐसे किसी काम विज़न को देख करके कि जो आपने शायद इनको नहीं बताया और उस पर भी इनको शक है, या इनको भी एक कहते हैं ना कि आपके आने जाने उठने बैठने, लोगों से मिलने, मीटिंग्स कुछ हो सकती हैं एक व्यवहारिक तौर पर जो होती हैं, उस पर इनको शक होता है और उस पर इन्होंने बुरी नज़र लगा के रखी है। आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब किया है, आपकी आर्थिक स्थिति को भी डिस्टर्ब किया। आपकी इस तरीके की एक जो सोच है, एक बड़ा ब्रॉड माइंडेड जो होता है इंसान, जो बहुत बड़े स्तर पर काम करना चाहता है, उस कार्य को रोकना है या वो करना, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है आपके कहीं ना कहीं हेल्थ पर इफ़ेक्ट किया, आपकी मानसिक स्थिति गिरी है। आप कहीं हो सकता है फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हो, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से और शारीरिक रूप से परेशान हुआ बीमारियों की वजह से, जो सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी होती है। इनकी बुरी नज़र या बुरे चीज़ को, कर्मा को आप एक्टिवली इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या वापस भेज सकते हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के कई तरीके होते हैं, बट आप में से बहुत लोगों का ऐसा दिखता है यहाँ पर कि आप नेगेटिव वे पर अगर जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या नेगेटिव लोगों के माध्यम से कि यस आइए हम यहाँ पर आपको एक रेमेडी देते हैं, या फिर इस तरीके से रास्ता कि यस आपके साथ जिसने बुरा किया हम भी उसको इस तरीके से परेशान कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ये हुई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी है। ऑलरेडी आप बहुत कहते हैं ना डिवाइनली गाइडेड होना और ऊपर वाले के साथ साथ चलना, ऐसी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर दिखाई देती है, जो आपकी लाइफ को भी बताती है और उसके रास्ते को भी बताती है, और आपके विज़न को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहती है, सोच को। यहाँ पर जो आपने सोचा है, आपकी सोच को रोकने का आप पर बुरी नज़र किसने रखी हुई है, ये जो जिन लोगों ने बुरी नज़र रखा है वो पहले मैंने बता दिया है। उसके पीछे क्या है, क्या क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है, आप जो गोल सेट किया आपने उस पर आपको सफलता नहीं देना चाहते। इस वक्त आप जो सोच रहे हैं या आपने सोचा हुआ है उस पर इनको शक है, डाउट है, उस पर भी ये वर्क कर रहे हैं कि ऐसा आपके साथ कुछ भी सफलता का काम नहीं होना चाहिए, आपका अबंडेंस की लाइफ नहीं होनी चाहिए। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप ठीक है, आप जी रहे हैं, आप रह रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें इनके पास नहीं है, जबकि ये हर महीने में आपसे ज़्यादा या आपके बराबर कहना चाहिए, ईश्वर का दिया इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी सामने वाला क्यों खुश है, सामने वाले की लाइफ में ऐसा क्यों है, वो खुश नहीं रहना चाहिए। अब रीज़न भी, कारण भी मैंने बताया कि ऐसी कौन सी बात है जहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो रही है। आपका कोई हेल्प भी नहीं करे ये भी इनको पसंद नहीं है, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो इनको नागवार हो, उस पर भी इन्होंने नज़र रखी हुई है। आपके सपनों पर, आपके काम पर फोकस करके रखा हुआ है। और जो कहते हैं ना कि
आप इतने ज़्यादा हो सकता है कि उनसे दिमाग में ज़्यादा हो, पोस्ट में ज़्यादा हो, प्रतिष्ठा में, आपका रिस्पेक्ट में आपसे ज़्यादा हो सकते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा हैं और उनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, उनके अंदर ये पावर नहीं है। जो आप कर लेते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो आप समझ लेते हैं वो नहीं समझ पा रहे। आपके अंदर बैलेंसिंग का पावर है जो आप बखूबी कर लेते हैं, वो इनकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा लगता है जैसे इनको कि ये उस पर वार करना चाहते हैं, बट सक्सेस और सफलता आपके हाथों में है और आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। पावरफुल एनर्जी के साथ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी, आपका काम बनेगा। बट इनकी बुरी नज़र से कहते हैं ना कि आपको अपनी एनर्जी के साथ चलना है, आपकी प्योरिटी के साथ चलना है, आपको अपने पॉजिटिव सोच के साथ चलना है। ऐसे लोग जो पूर्व में भी इस तरीके के आपके साथ कहना चाहिए कार्यवाही या काम में जुटे हो सकते हैं, बट आप एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके हैं। इन चीज़ों पर आपको बैलेंसिंग आती है। आपकी लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस इस तरीके से दोस्त लवर्स के बीच में या हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इस तरीके से किया हो, जिसका कारण आपको ऐसा लगता हो ब्लेम आप सामने वाले को दे रहे हैं, अपने दोस्त को, अपने पहचान वाले को, अपने खास व्यक्ति को दे रहे हैं। तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बखूबी इंजाम बहुत पहले समय से दिया गया, सोच विचार करके किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक महिला का बहुत ज़बरदस्त हाथ हो सकता है। वो डायरेक्शन भी दे सकती है, गाइड भी कर सकती है, अपना साथ भी ले सकती है, किसी को साथ दे भी सकती है, आपको परेशान करनी है, आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करने के लिए। यस, महिला का ज़्यादा इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ ये आपकी रीडिंग है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं हील करके चलने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है आपके लिए, हील करके चलने की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसी सफलता सक्सेस आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है। यहाँ पर अबंडेंस आपकी लाइफ में है, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा है, पावरफुल है, जो कि इनकी बुरी नज़र को कहीं ना कहीं बार बार रोक देता है और वहीं पर वर्क करेगा। उन्हीं लोगों के साथ वर्क करती है ये एनर्जी, क्योंकि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। तो आपको परेशानियाँ दिक्कतें हुई हैं जहाँ आपको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। अब ऐसा लगता है जैसे एनर्जी पर आप वर्क करते हो तो ये चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती है और उनके ऊपर पलट कर जाता है। सोच उनकी उनको ही मारती है। ये उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, जो वो जानना चाहते, पकड़ना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, देखना चाहते कि इसको ऐसा क्या है, क्या कौन बचा रहा है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसकी कौन रक्षा कर रहा है। समझ रहे, ये जो चीज़ें होती है ना, वो उनको बहुत परेशानी। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो बुरी नज़र रखते हैं आप पर, फोकस तो उनका लंबे समय से बना हुआ था, लेकिन उनकी लाइफ में भी हलचल कम नहीं मची है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है तो उनकी वजह से, तो आपकी निगेटिव एनर्जी है जहाँ पर उनका अटैक आपके ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को आपको संभालना है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ कि 90% लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो यस हाँ हो रही हैं कि आपकी पॉजिटिविटी उनको परेशान कर रही है। इस वजह से उन्होंने नज़र आपके ऊपर से नहीं हटाई। नॉर्मल अगर चल रहा होता तो उनको यकीन हो जाए, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्या है, क्या आप कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या इनकी लाइफ में वो जैसे आपको परेशान, कंटिन्यू परेशान देखना चाहते, वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, उस पर इनका ज़्यादा फोकस है। तो इन्होंने इसलिए आपके ऊपर एक एक बात मैंने डिटेल में बताई कि कौन है, क्या है, किस तारीख से शुरू होगा, किस तरह के लोग हैं, पहले क्या आपके साथ हुआ, ये वही लोग हैं कि नहीं है, ये भी पहचान बताई। नए लोगों के लिए फील हो रहा है तो आपको एक एक पहचान, एक एक रास्ते पर चीज़ें मिलेगी। हाँ, इस बात पर आप परेशान हो रहे हो, इस काम पर आपकी रुकावटें आई हैं। तो ये थी एक डिटेल रीडिंग कि जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं या ये बिलाई जिसकी है, आप परेशान है, तो इस तरह से कौन है, क्या है, क्यों है, ये भी रीज़न आपको मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।